पिछला चैप्टर में मैंने 1.1 पूरा कंप्लीट कराया था, लेकिन जो 1.1 का जो 6 लास्ट क्वेश्चन बच गया था 6 नंबर, उसमें मैंने बोल दिया था एलसीएम निकालने के लिए, तो उसमें एलसीएम नहीं निकलेगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके या भाग विधि से पहले एचसीएफ निकालना होगा इसका, ठीक है। उसके लिए चेंज कर देंगे इसको, पहले मीटर को सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, इसको चेंज करने के लिए किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1658 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, 100 से गुना कर देंगे मीटर सेंटीमीटर चेंज करने के लिए, ठीक है। और ये हो जाएगा 832 सेंटीमीटर, है ना। अब भाग दे लेते हैं, या तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाल लो या फिर निकाल सकते हो भाग विधि से भी, ठीक है। तो 1658, चलो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही निकाल लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा 1658, बी बराबर हो जाएगा 832, है ना। यानी कि ए ग्रेटर देन बी है, और चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर जो होता है वह बी क्यू प्लस आर के होता है, बराबर इसी पे हमको रखना है। तो 1658, चलो इसको मैं इधर थोड़ा लिखता हूँ, 1658 बराबर हो जाएगा कितना, 832, दो बार में तो हो जाएगा 1664, तो यानी एक ही बार में लाएगा। और शेषफल कितना बचेगा, घटा लो, 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, और 16 में से 8 गया तो 8, 826 बचेगा, ठीक है। अब फिर से इसे भाग देना पड़ेगा। अब जो क्या था, जो भाजक था वो भाज्य बनेगा, और जो शेषफल बचा हुआ है वह भाजक बनेगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल पर, तब हो जाएगा 832 बराबर 826 गुना फिर से 1, अब प्लस शेषफल कितना बचेगा, एक ही बार में लगाएंगे। तो 12 में से 6 गया तो 6, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 6 ही बचेगा, है ना। और ये हो गया कितना, 0, ये भी 0, पूरा 6 ही बचेगा ना। चलो शेषफल बच गया इसका 6, ऐसे ही दिख रहा है। अब उसके बाद 826 बराबर कितना, 6 गुना कितना बार भाग लगेगा, तो एक बार में हो गया, पहले मैं भाग ही देता हूँ यहाँ पर, 6 में भाग दे लेते हैं कितना से, 826 से। तो एक बार में हो गया 6, 2 तो उतरेगा ऊपर से, 6 3 बार 6 18, 4 46, 6 42, 6 48, 6 42 हो जाएगा, घट गया कितना, 4 आ गया, शेषफल 4 बचा, यानी 6 गुना 137 प्लस शेषफल बचेगा कितना, 4, ठीक है। तो फिर से अब शेषफल जो बचा हुआ है तो 6 बराबर हो जाएगा 4 गुना 1 प्लस शेषफल बच गया 2, और 4 बराबर 2 गुना 2 प्लस 0, है ना। तो शेषफल बच गया 0 हो गया, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 2, एचसीएफ बराबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद क्या कह रहा है इसमें, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या, यानी हमारे पास न्यूनतम संख्या, तो अब निकालेंगे इससे वर्गाकार टाइल्सों की संख्या से, का फॉर्मूला क्या होगा, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 1658 गुना 832 बटा भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा कितना इसका दिया हुआ है, हमारे पास जो भुजा है ये 2 है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 गुना 2, ठीक है। अब काट लो, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 8, फिर 2 दूनी 4, 2 9 18, 829, ये कटेगा तो कितना होगा, 2 चौके 8, उसके बाद 416, ठीक है। अब 829 में 416 से गुना कर लो, 829 में 416 से गुना करोगे तो कितना आएगा, तो ये जो आएगा वो होगा 3 4 4, ठीक है, 8 6 4, यानी कि 3,44,864, ठीक है। यानी वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या जो हमारा है वो इतना ही आएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 4320 है, 4320, गुणनखंड करना तो बहुत पहले से सीखा होगा सब लोगों ने, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। ये 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर एक बार में, फिर 2 छक 12, और ये हो गया 0, 2160, फिर 2 से लगा देंगे, 2 का 2 एक बार में,
उसके बाद 2 8 16 लगाने से पहले एक बार 0 बिठाना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 उतरेगा तो 2 8 16 और फिर 0, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 2 दूनी 4 11, 2 चौके 8 और फिर 0, ठीक है। फिर 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 दूनी 4 लिखना तो 2 लिख रहा हूँ, वाह। 2 दूनी 4, 2 7 14 और 0, और फिर 2 से लगेगा ना, 2 का 2 एक बार में, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 5 10, 135, 5 3 8 हो गया 9, 3 से लग जाएगा अभी, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15। अब लगेगा कितना से, 3 से फिर से लगेगा, तो 3 से लगेगा तो एक बार 15 तिया 45, 3 से फिर लगेगा 5। अब तो काटो या ना काटो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये हमने इसका कर लिया। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, तो 4320 बराबर 4320 बराबर 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 1 2 3 4, 1 2 3 3 ही है ना, के पावर 3, 3 के पावर 3 और 5 रहा, यानी कि 4320 का जो है गुणनखंड ये हो गया तुम्हारा 2 के पावर 5, 3 के पावर 3 और 5, ठीक है। हाँ, ऐसे करके बना लेंगे। चलो एक कोई बड़ा वैल्यू है, कौन सा, 5 नंबर क्वेश्चन में उसको बना देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, 5वां है 32,760। तो क्या गुणनखंड करने में इसको कोई परेशानी है, कुछ नहीं है। 2 से लगाओगे 16, फिर उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 8 16, फिर 0, फिर 2 से लगाओगे तो 8 हो गया। उसके बाद एक बार में फिर 2 9 18 और ये हो जाएगा फिर से 0, है ना। अच्छा, मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ तो परेशानी है, तो भाग देख लेना, वो कोई बड़ा बात नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। 2 से 2 चौके 8, 2 9 18 और फिर से 2 5 अच्छा नहीं एक 0 कहाँ जाएगा, 2 चौके 8 फिर 1 उतरेगा तो 2 से छोटा है तो एक 0 बैठेगा यहाँ पे, फिर 2 9 18, 2 5 10। अब कितना से लगेगा, 9 5 13 4 17, 5 से ही लगेगा, 3 से नहीं लगेगा ये। 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाने पर कितना आना चाहिए, 5 8 40, फिर 5 का 5 एक बार में, फिर 5 9 45, 8 19 आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 8 17 1 18, 3 से लग जाएगा ये। 3 से लगा देंगे तो 3 दूनी 6, फिर 2 इसमें से घट के आएगा तो 3 7 21 और 3 तिया 9। और कितना बार में लग सकता है ये, तो 273 को और लगाना शायद, 7 3 10 2 12 भी 3 से और लगेगा, 3 से लगेगा तो हो जाएगा 3 9 27 और 3 का 3 एक बार में। फिर ये कितना से लग जाएगा, 13 7 91, यानी कि 13 से भी लगेगा 7 से भी लगेगा, तो पहले लगाएंगे 7 से 13 और 13 से हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 32,760 बराबर हो जाएगा कितना, 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 हुआ ना, और 3 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13, ये हो गया इसका गुणनखंड। जो मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा सा आपको बनाने में समस्या हो सकता है, वो मैं खुद ही बना दे रहा हूँ, तो बाकी हल्का-हल्का क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, ठीक है। ये सबसे पहले लगा लेना 17 से, ठीक। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, तो 17 चौके 68 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा 6 और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, यानी 17 तिया 51, 17 तिया 51 और यहाँ पे कितना बचेगा, 62 था ना, तो 9 और 2 11 बचेगा शेष 11, और 119 कितना बार में आता है 17 से, 17 दूनी 14, 17 तिया 17 14 17 25 85 73 72 से, 17 7 19 से, 17 7 19 से लग जाएगा। अब कितने बार में, अब ये 19 बार में लग जाना चाहिए, तो 19 दूनी 38, 2 बार में हो गया, 19 दूनी 38, बच गया कितना 5, तो 19 दूनी 38 19 तिया 57, और अब 23 से लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो ये इसका हो गया 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। देखो पहाड़ा तो आपको याद होना चाहिए भाई, पहाड़ा याद करोगे, हम लोग तो भाई गाँव के विद्यार्थी हैं पहाड़ा हम लोगों ने जैसे याद किया बचपन में वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप ऐसे बना लेना, ठीक है। ये बन जाएगा, बहुत आसान है यार, इसमें कुछ नहीं है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन है दूसरा, ये पहला का पूरा कंप्लीट है। अगर बोलोगे कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो ही कमेंट कर देना कि आगे से मुझे
पूरा सॉल्यूशन करवा दो तो पूरा मैं करवा दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में है कि चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। बोला 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें, ठीक है। तो ज्ञात कर लेंगे, ये भी कोई बड़ा बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो 23,750 का पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 से लग जाएगा एक बार में, फिर 2 छके 12, 2 छके 12, 11 दूनी 22 हुआ ना यार, डायरेक्ट क्या करना है उसमें। फिर उसके बाद 2 8 16, 2 8 16 और फिर 2 7 14, फिर 2 5 10, ठीक है। फिर काटो, कितना 5 से लगा लो, ठीक है। 5 से लगाओगे तो कितना आएगा, 5 से लगाने पर 5 दूनी 10, उसके बाद पचती आई 15, पचती आई 15, फिर बचेगा इसमें से तो 5 7 35, 3 बचेगा ना तो 37 हो जाएगा। तो 5 7 35 और 5 5 25, ठीक है। और कितना और लग जाएगा, अभी भी 5 से लगेगा क्योंकि 7 5 12, 12 3 15, 2 17 हो जा रहा है ना, 300 तो लगेगा ही नहीं। अच्छा, आपको मैं कैसे कर रहा हूँ ये, क्योंकि पता है कि किस संख्या से कटने वाला है, ठीक है। तो इसलिए जैसे कि कोई संख्या अगर 2 से कट रहा है तो 2 से कटने के लिए अंतिम में 0 होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी सम संख्याएं वो होगा तो 2 से कटेगा, ठीक है। 3 से कटने के लिए मान लो कि कोई संख्या हमारे पास है 56 और इधर है 75, ठीक है। तो इसको हमने जब इसको आपस में जब जोड़ोगे तो 6 5 11 हो रहा है, ठीक है ना। तो 11 में क्या 11 जो है वह क्या 3 का पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे ही समझ गए कि 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 7 5 को जोड़ोगे तो 12 आ रहा है, 12 3 का पहाड़ा में आता है, तो ये संख्या भी कटेगा, ठीक है। इसलिए तो इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ पूरे संख्या को, और जो जोड़ने पर 3 में नहीं आएगा, 3 पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, तो उसको मान लेंगे 3 से नहीं कटने वाला। और अंतिम में 5 है या अंतिम में 0 होगा तो 5 से कटता है, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। 5 के 20, 5 7 35, 5 5 25, ठीक है। अब 7 5 12, 12 4 16, अभी भी नहीं लगेगा, 3 से तो 5 ही लगेगा। 5 8 40, फिर 5 का 5, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 45 और 2 बचा तो 5 5 25। फिर अब कितना बार में, फिर 5 से लगाएंगे तो 19 5 95 और 19 का एक बार में, यानी कि 23 75, 23 700, 23 75 कह रहा हूँ, 23,750 का 23,750 में 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। 5 के पावर 4 है, यानी बोल सकते डायरेक्ट भी कि 4 है। 5 का अधिकतम घात कितना है, 4 है, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। दूसरा भी बन जाएगा, तीसरा भी यही करना है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा देख लो एक, तो गुणनखंड ही करेंगे पहले। 6,370 को आप पहले गुणनखंड करो तो कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। 2 से देखो, यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है ना, हिंट भी दिया हुआ है किन किन से लगा सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि इसका ही ये पावर है, जो m है, n है, k है और p है, ये उसका पावर है, ठीक है। हाँ, तो द्वितीय 6, द्वितीय 6, फिर एक बार में 2 का 2, 2 8 16 और फिर 2 5 10, ठीक है। अब 5 से लग जाएगा, 5 6 30, 5 3 15, 5 5 25 और कितना बार में यही ना होगा, 5 6 30, 5 3 15, बचा कितना, अरे नहीं नहीं, 5 7 35 हो जाएगा यार, 5 7 35 हो जाएगा, सॉरी, हाँ है ना। अब कितना बार में 6 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा कि 7 से लगेगा, 7 से लगेगा। 7 9 63 और एक बार में 7 का 7, फिर 13 से, फिर सॉरी, फिर 7 से 13, 13 7 91, फिर 13 से 1, 13 से 1 हो गया। थोड़ा लिखने में समस्या हो रहा है यार इस पे। तो 63,000, सॉरी भाई, 6,370 बराबर कितना, 2 गुना 5 गुना 7 के पावर 2 और 13 का पावर कुछ नहीं 1 है, ठीक है। तो m प्लस n प्लस k प्लस p, तो m का पावर कितना है, जो पावर में m है उसका मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1
ठीक है। तो m की जगह पर जो रखेंगे तो m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर, तो कितना आएगा, m का मान 1, n का मान भी 1 है, ठीक है, 1 ही है। उसके बाद m का पावर भी 1 था, इसका पावर भी 1 है, k का पावर 2 है और p का पावर भी 1 ही है, तो कितना हो गया, 5 आ गया। ये इसका हो गया आंसर। और क्या करना था, इसमें कुछ नहीं था। 5वां क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य का मतलब कि जिसका HCF 1 होगा। तो पहले आप गुणनखंड करके चेक कर लो, ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये कट जाएगा 2 से, ठीक है, 31 या 93, इसका HCF 3 आएगा, लेकिन 18 25 ही बच गया खाली। तो ये इसलिए कह सकते हैं कि जो 18 25 है वही संख्या, यही डी जो हमारा डी कह रहा हूँ जो दूसरा होगा, यही होगा इसका आंसर, इसका ही HCF 1 आने वाला है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। अब हमें निकालना है गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं ABCD XY के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, ABCD XY के मान ज्ञात करने हैं, यानी यहाँ पे A दिया हुआ है और इसका, अच्छा देखो गुणनखंड वृक्ष होता क्या है ये मैं पहले बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या, मैं छोटा संख्या ले लूँ 110, 110 हमारे पास कोई संख्या है, तो गुणनखंड वृक्ष का मतलब होता है कि इसको भाग देके छोटा कर जाना। तो 2 से इधर रखेंगे, जिस संख्या से भाग देंगे, ठीक है, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, और यहाँ पे जो आने वाला है उसका भागफल ये इधर लिखेंगे, ठीक है। पहले तो भाग दिया हमने, कितना है, कितना बार में कट जाएगा, 55, फिर 55 को फिर से भाग देंगे ऐसे ही करके, तो कितना बार में कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ना, तो कितना बार में, 11 बार में, 11, और ये हो गया 1, ठीक है। तो ऐसे करके भी ये भी गुणनखंड ही है। तो 110 बराबर हो जाएगा कितना, 110 बराबर 2 गुना 5 गुना 11, ठीक है। तो यही है गुणनखंड वृक्ष। तो इसी फॉर्म में लिखना है। अब मान लो आपको निकालना होगा ये संख्या, ठीक है, तो क्या करोगे, इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, और इसमें इससे भाग देंगे 55 को, तो हमको ये संख्या प्राप्त होगा। तो ये चलो, तो हमारे पास संख्या है कोई A, ठीक है, और इसका जो भागफल आया है वह कितना है, 1260 है, 1260 है। तो कैसे पता करें कि यहाँ पर एक जगह पर क्या होगा, तो इन दोनों को आपस में गुना कर दोगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि इसी संख्या से भाग देने पर हमको 1260 भागफल प्राप्त हुआ है ना। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल करेंगे, शेषफल तो बचा ही नहीं होगा, पूरा पूरा कट गया है तो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमको संख्या A प्राप्त करना है तो A प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 1260 को 2 से गुना कर देंगे, तो A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, 6 दूनी 12, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, और ये हो गया 2, 2520 आएगा, है ना। फिर बोल रहा है यहाँ पर B का स्थान खाली है, मतलब B की जगह पर क्या होगा ये हमको बताना है, और यहाँ पे 630 दिया हुआ है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताया था मैंने कि इसको भाग दोगे इधर से तो फिर हमको B संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो B प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको भाग दे दो, तो कितने बार में, ये भी तो 2 ही से जाएगा, 630 दूनी हो जाएगा 1260, है ना, यानी B के जगह पर 2 रखाएगा, ठीक है। 630 को फिर से गुणनखंड करोगे तो अब यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 2 और C निकालना है। C की जगह पर क्या होगा ये बताना है तुमको। तो C की जगह पर क्या होगा ये करने के लिए भाग दे दो 630 में, तो कितना आ जाएगा, 630 से भाग दोगे तो द्वितीय 6, एक बार में 315 हो जाएगा, है ना, 315 हो जाएगा। अब C के बाद यहाँ पर है 105, यहाँ पर है 105, और यहाँ पर दिया गया है, क्या संख्या दिया गया, D दिया गया है, ठीक है, D। तो D दिया गया है तो फिर से भाग देंगे 315 में 105 से, तो क्या प्राप्त होगा, D के स्थान पर क्या होगा ये पता चलेगा हमको। तो 105 में कितना से गुना कर ले, 3 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा ना। 105 में 3 से गुना करना बोल रहा हूँ, सॉरी, 315 को 105 से भाग देंगे 105 से, तो हमको D प्राप्त हो जाएगा, यानी 3 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो D के स्थान पर 3 होगा, ठीक है, D के स्थान पर 3 होगा। उसके बाद 105 को फिर से काटेंगे तो फिर से कितना है, x है यहाँ पर दिया हुआ x, और यहाँ पे है 35, शायद बाहर निकल जाए मेरा स्क्रीन से, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे 35। तो फिर 3 ही बार में चला जाएगा, 35 3 105 हो ही जाएगा, x की जगह पर भी 3 ही होगा,
मतलब अगर इससे x के जगह पर अगर कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे कोई खाली स्थान है, तो आप इसको भाग दोगे इस संख्या से, तो हमको ये प्राप्त होगा, ठीक है? और फिर अगर मान लो यहाँ ये अभी खाली है, ब्लैंक स्थान है, तो इस संख्या से भाग दोगे इसको, तो हमको x प्राप्त होगा, सिंपल बात है, ठीक है? हाँ, अब देखो मैं इसी को थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, अब जो 35 हमारा है, क्योंकि स्क्रीन में बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है? तो ये जो 35 है, इसको दिया है 7 और यहाँ पे y खाली है, तो 7 पचे 35, तो यानी y की जगह पर कितना होगा? 5 होगा, यही निकालना है, ये होगा। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं था, ये बोला था कि जहाँ-जहाँ खाली स्थान है, उस खाली स्थान पे क्या भरेंगे? तो ये बहुत आसान था गुणनखंड वृक्ष, ये भी आता है कभी-कभी 2 नंबर में बोर्ड में, ठीक है? तो ऐसे ही करके छठा का ये पहला क्वेश्चन था, उसके बाद छठा का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सब ऐसे ही बन जाएगा, आपको बस भाग करना है और कुछ नहीं। स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, ठीक है, बोर्ड में, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण सूत्र है ये, इस चैप्टर का, वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है? यदि ए और बी नाम के हमारे पास, ठीक है, 2 संख्या दी गई हैं, यदि ए और बी 2 संख्याएँ दी गई हैं, ठीक है? और दी गई है, तो जो इन दोनों का गुणनफल होता है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, वह एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। ये प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे क्या? ये प्रूफ हो ही जाएगा, तुम खुद भी चेक कर सकते हो, मैं भी यहाँ पे बना दूँगा एक एग्ज़ाम्पल लेके, ठीक है? यानी कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, वह उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये पहला हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि एचसीएफ निकालना हो और एलसीएम दिया गया हो, ठीक है? तो एचसीएफ एलसीएम कब निकलता है? 2 संख्याओं का या 2 से अधिक संख्याओं का, ठीक है? तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम करेंगे तो एचसीएफ प्राप्त होगा, ठीक है? इसी से बेसिकली ये सूत्र बना हुआ है। मान लो हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसको एलसीएम को इधर ही छोड़ेंगे तो गुना से भागा में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ए और बी क्या है? 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में ए गुना बी बटा एलसीएम, ठीक है? ये कर दिया हमने। और अगर एचसीएफ को इस तरफ रखेंगे तो गुना से बराबर किसे जाएगा? तो भागा में चला जाएगा। तो अगर हमको निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? ये भी हमने इसमें एचसीएफ निकाला था, एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा वहां पर ए गुना बी बटा एचसीएफ से भाग देंगे, तो एचसीएफ से भाग देने पर एलसीएम निकल जाएगा। ये थर्ड नंबर ये इसी पर है आधारित, ठीक है? और अगर किसी संख्या का एचसीएफ निकालना हो तो उसका एलसीएम दिया रहेगा, तो एलसीएम से भाग दे देंगे 2 संख्याओं के गुणनफल में, तो एचसीएफ निकल जाएगा। इसका भी अभी हम लोग यूज करेंगे सूत्र का, तो ये बताना जरूरी था अभी, ठीक है? इसको आप याद कर लोगे और लिख भी लोगे। आत्मा का पहला क्वेश्चन मैं कितना है इसमें? पहला क्वेश्चन है 96 और 404, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 96 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 से हो गया 48, 2 से हो गया 24, 2 से हो गया 12, 2 से हो गया 6, ये तो बहुत ही सिंपल है भाई। फिर 3 से काटोगे 1 ही आएगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। 2 का पावर कितना हो गया? 1 2 3 4 5, लिख दो 2 गुना 2 गुना 2 1, फिर उसके बाद 2 गुना 3, ठीक है? ये 96 का आ गया गुणनखंड। फिर 404 का निकालेंगे, ऐसे ही 2 से हो गया 202, 2 से हो गया 101, और कटेगा? अब कहीं से नहीं कटेगा, ये इसका 1 ही आएगा, ठीक है? यानी कि 96 बराबर हो गया कितना? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 5 गुना 3, और इसका कितना आएगा? 404 का कितना आया? 404 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 101, ठीक है? 101 ही आया। हाँ, तो 2 गुना 101, ठीक है? तो इसमें कितना मैच कर रहा है? 2 संख्या इधर से और 2 संख्या इधर से मैच कर रहा है, तो एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा इसका, एचसीएफ बराबर हो गया 4, ठीक है? और जब एलसीएम निकालेंगे
और जगह ही तो नहीं बच रहा है मेरे पास। चलो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो एचसीएफ आया है 4 उससे भी गुना होगा, और जो संख्या बच गया है कौन-कौन सा, इधर वाला संख्या और ये 101 बचा हुआ है उसको भी गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101, ठीक है, जो कि आएगा गुना करने पर 9696, ठीक है। और बाकी जो फ़ॉर्मूला ये मैंने बताया था वो अभी इसमें अभी भी काम आने वाला है, तो वीडियो बड़ा हो रहा है, आगे का जो बचा हुआ पार्ट बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो अगला पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो इस 7 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है।